हेलो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हाइड्रोपोनिकली प्रोजेक्ट है और ये कोकोपीट मीडिया के अंदर में किया गया प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट के अंदर में आप देख सकते हैं कि ये टोटल ग्रो बैग कोकोपीट के अंदर में किया है। नीचे पूरा वीड मेट डाला हुआ है ताकि कोई भी इंसेक्ट नीचे से ऊपर नहीं आ सके और कोई भी सॉइल बोर्न डिजीज है वो सॉइल बोर्न डिजीज क्रॉप को इफेक्ट ना करे। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे मिट्टी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्टी वाटर है और सॉल्टी वाटर की वजह से जो मिट्टी है पूरी खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सॉइल तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन सॉइल के बदलने से अच्छा है कि हमने इसको कोकोपीट मीडिया में कन्वर्ट किया हुआ है। और कोकोपीट मीडिया में क्या होता है कि यहाँ पे पौधा जो है वो पूरा कोकोपीट ग्रो बैग के अंदर में लगता है और अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो कोकोपीट का जो पाउडर है वो कोकोपीट का पाउडर होता है, लो इसी कोकोपीट होता है और इसके अंदर हम पौधा लगाते हैं और जो भी न्यूट्रिशन इसको देते हैं हम, वो पूरा 100% प्लांट ऑप्टेक कर पाता है और इसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो प्रॉपर होता है। इसका ईसी पीएच हम ऑटोमेशन सिस्टम से मैनेज करते हैं। इसमें जो पानी देते हैं वो पानी भी आपका ईसी और पीएच इसका एकदम बैलेंस्ड होता है, तो इसकी वजह से पौधा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाता है। ये प्रोजेक्ट टोटली टर्न की सेटअप हमने किया हुआ है केशा ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसके अंदर में 50% गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ली गई है और इसमें 100% प्रोजेक्ट है वो एआईएफ के अंदर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर अप होता है और इसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। और हर एक नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो सभी बैंक है इसके अंदर में सब्सिडी लोन देती है और जो सब्सिडी है वो लोन अकाउंट में डायरेक्ट जमा होती है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाता है, तो आरओआई आपका अच्छा दिखता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्रॉपरली फ्रूट सेटिंग होता है। अभी ये फ्रूट सेटिंग जो आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर रेसिड्यू फ्री खीरा है, रेसिड्यू फ्री क्यूक्यूम्बर है, तो इसके अंदर में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होती है। सॉइल के अंदर में जो रेसिड्यूज आपके सॉइल के अंदर में ज़्यादा होते हैं, एक्सेस होते हैं, वो प्लांट के अंदर में आते हैं, लेकिन ये हाइड्रोपोनिकली ग्रोन प्रोजेक्ट के अंदर में रेसिड्यूज एक्स्ट्रा आते नहीं है और इसकी वजह से यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये प्रोडक्ट हमारी पास आउट हो सकती है एक्सपोर्ट के लिए। कंपेयर टू सॉइल प्रोजेक्ट एंड कोकोपीट प्रोजेक्ट, इसका जो मेन बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर में हम लोग जो पूरा ग्राउंड कवर कर रहे हैं, ये ग्राउंड कवर कर रहे हैं, तो सॉइल बोर्न डिजीज है, आपका टर्माइट का प्रॉब्लम है और वीडिंग का प्रॉब्लम है, ये सभी फंगस के प्रॉब्लम है, ये सभी कम हो जाते हैं, इनफैक्ट बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आप देख सकते हैं ये नीट एंड क्लीन कितना मैनेज हुआ है। ये सॉइल के अंदर में कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉइल के अंदर में अनवांटेड ग्रास उगता है, आपके फंगस आते हैं, आपके बैक्टीरिया जर्मिनेट होते हैं। क्या आपको बिलीव हो रहा है कि ये ओनली 10% पानी का यूज करके उगाया गया खीरा है, जिसकी एक्सपोर्ट के अंदर में और लोकली डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप कितना भी उगाओगे आप मार्केट को कवर अप नहीं कर सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर है वो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस बोलते हैं इसको, ताकि ये नेचुरली वेंटिलेटेड मतलब कुदरती तरीके से ठंडा होने वाला स्ट्रक्चर। इसके अंदर में और हाईटेक स्ट्रक्चर आता है फैन एंड पैड पॉली हाउस, जो कि होता है एक बाजू फैन रहते हैं और दूसरी बाजू पैड्स रहते हैं और फोर्सली वेंटिलेटेड, जो हम इसको फोर्सली ठंडा करते हैं उसको फोर्सली वेंटिलेटेड बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो नेचुरली वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर है। इसकी जो हाइट है वो 4.5 मीटर की गटर हाइट है और जो टॉप हाइट है वो 6.8 मीटर की टॉप हाइट है और जो उसका वेंट है वो 1 मीटर का खोलते हैं हम लोग, ताकि मैक्सिमम हवा इसकी रोटेट कर सके। और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये जो शेड नेट लगी हुई है वो हम ज़्यादा जब एक्सेस लाइट होती है तब इसको हम खोल देते हैं, ताकि हम लाइट को काट सके, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस के अंदर में लक्स मीटर लगे हुए हैं, तो हमें उसकी वजह से पता चलता है कि ग्रीन हाउस में अभी कितना लाइट है और हमें कितना काटना है। ये पूरा ऑटोमेशन से चलता है और इसका सेंट्रली सिस्टम हमने ऑटोमेशन रूम के अंदर में देखा हुआ है, वहां से ही ये ऑपरेट होता है। इसके जो ये फॉगर्स आप देख रहे हैं जो कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने का काम करते हैं, तो जो ग्रीन हाउस के अंदर में क्यूक्यूम्बर को जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो अगर नहीं मिल पाती है तो फॉगर के जरिए हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं और ये फॉगर भी ऑटोमेशन पे चलते हैं। फिर एक लेयर प्लास्टिक के ऊपर हमने रूफटॉप स्प्रिंकलर भी लगाए हुए हैं। रूफटॉप स्प्रिंकलर क्या काम करते हैं, तो वो प्लास्टिक को वॉश आउट करने का काम करते हैं और सेम टाइम गर्मियों के अंदर में प्लास्टिक को ठंडा रखने का भी काम करते हैं। ताकि क्या होता है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब राजस्थान के जैसे इलाके हैं
वहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री तक रीच आउट होता है। तो प्लास्टिक हम ठंडा रखते हैं, उसकी वजह से 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर अल्टीमेटली डाउन हो जाता है। उसके बाद में शेड नेट होता है, उसके बाद में फॉगर होता है। तो हर एक चीज़ को हम लोग साइमल्टेनियसली चला के क्लाइमेट को हम लोग अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो ग्रोथ देख रहे हैं आप, ये ग्रोथ ऐसे ही नहीं आया है, ये ग्रीन हाउस की वजह से आया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर जो प्लास्टिक का शीट लगाया गया है वो पूरा यूवी स्टेबलाइज्ड हाई डिफ्यूज प्लास्टिक है। और इसकी ये क्या काम करता है, तो आपका जो लाइट डिफ्यूजन है वो पूरा 85% तक इसको डिफ्यूज कर देता है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि हर एक प्लांट का लीफ जो है वो खाना बनाता है, और खाना बनाता है तो आपका जितने भी लीफ ज्यादा खाना बनाएंगे उतना अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फ्लावरिंग ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ फ्रूटिंग ज्यादा आएंगे, और फ्रूट कन्वर्जन रेशियो है वो ज्यादा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में मल्टी फ्रूटिंग जो वेराइटीज आती है क्यूक्यूम्बर की, तो उसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस होने की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स ज्यादा लगते हैं, और नंबर ऑफ फ्रूट ज्यादा लगते हैं अल्टीमेटली इट रिजल्ट इनटू मोर प्रोडक्शन कंपेयर विथ आउटसाइड प्रोडक्शन। ये एंटी रूम है। ये एंटी रूम में डबल दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे से हम लोग आते हैं, वो बंद करने के बाद में ये दूसरा दरवाजा खोलते हैं, फिर अंदर आने के बाद में इसको बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट है वो हमारे पीछे पीछे टेलगेट नहीं कर पाए। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हम इंसेक्ट को अंदर आने से रोकते हैं। बाकी ये पूरा जो पॉली हाउस है इंसेक्ट प्रूफ है। हर एक साइड में आप देख सकते हो कि इंसेक्ट नेट लगा हुआ है, और ऊपर के साइड में ये पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है। तो ऊपर से कोई भी बारिश की बूंदे नहीं आ सकती है, और यहाँ से साइड में से कोई इंसेक्ट नहीं आ सकता है। ये जो ग्रो बैग है ये यूवी स्टेबलाइज्ड मटेरियल से बनाई गई है, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी कम से कम 4-5 साल रहे। और इसके अंदर में जो ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट है लो ईसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर में जो फर्टिगेशन जाता है वो पूरा ऑटोमेशन सिस्टम से जाता है, और इसी का नतीजा है कि ये प्रोडक्शन आपको यूनिफॉर्म साइज में दिख रहा है। ये यूनिफॉर्म साइज में ऊपर ऊपर प्रोडक्शन आता जाता है। अभी ये जो प्रोडक्ट है वो टोटली यहाँ से जाता है बिग बास्केट में, ब्लिंकिट में, जेप्टो में, और रिलायंस फ्रेश में, और एक्सपोर्ट के लिए भी ये क्यूक्यूम्बर चलता है। ये जो आप देख रहे हैं ट्रेलिसिंग सिस्टम है। ये ट्रेलिस सिस्टम क्या काम करती है कि पौधे को नीचे आने से रोकती है। ये पौधे को वर्टिकली ऊपर ले जाती है ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन लिया जा सके। जितने पौधे स्ट्रेट रहेंगे उतना ही वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, एयर इरेशन प्रॉपर होगा, और इट रिजल्ट इनटू प्रोडक्शन ग्रोथ। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने लगे हुए हैं। तो ये सभी फ्लावर्स तभी पनपेंगे जब इसको प्रॉपर एयर वेंटिलेशन मिलेगा। तो ये ट्रेलिसिंग इसका मेन सपोर्ट सिस्टम है प्लांट का। एरो ड्रिपर सिस्टम से, एरो ड्रिपर सिस्टम यूनिफॉर्म वाटर डिस्चार्ज करता है हर एक ग्रो बैग के अंदर में। ये सेम वाटर डिस्चार्ज करता है, और इसकी वजह से यूनिफॉर्म ग्रोथ निकलता है। और इसका जो कोकोपीट है ये आप देख सकते हैं। ये कोकोपीट की क्वालिटी जो है ये लो ईसी है। ये आप देख सकते हैं ये प्रोडक्शन जो कोकोपीट के अंदर में है, ये कोकोपीट का लो ईसी कोकोपीट का जो एडवांटेज है वो आप देख सकते हैं कि ये आपके सभी प्लांट के अंदर में यूनिफॉर्म ग्रोथ दिख रहा है आपको। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर में हम लोग जो ड्रिप इरिगेशन का टेक्निक यूज कर रहे हैं वो है एरो ड्रिपर सिस्टम। ये एरो ड्रिपर सिस्टम क्या करता है कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर हर एक बैग के अंदर में डिस्चार्ज करता है, और उसकी वजह से हर प्लांट को एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ईसी एंड पीएच विथ न्यूट्रिशन वैल्यूज मिलते हैं। और वो उसके अंदर में कोकोपीट के अंदर में प्रॉपर एयर इरेशन होता है, और इसकी वजह से ये खाना प्रॉपर बना सकते हैं, और इसकी वजह से ये रिजल्ट आता है प्लांट के अंदर में। ये आप रूट देख सकते हो, ये रूट कितना प्रॉपरली ग्रो हुआ है। इसका मेन रीजन ये है कि ये लो ईसी कोकोपीट है, और इसका पीएच और ईसी हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। आप सभी के दिमाग में होगा कि ये प्रोजेक्ट लगता कितने में है, कैसे लगता है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट है, 1 एकड़ का प्रोजेक्ट पड़ता है 60 लाख के करीब में, और इसके अंदर में आपको 50% तक कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट के ओर से दी जाती है। और ये टर्न की सेटअप हम लोग करके देते हैं। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमसे आप फ्री कोटेशन ले सकते हैं कभी भी।
केशा ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है बेहतर स्टाफ एक्सपर्टीज, जो कि पिछले 15 सालों से हम लोग ये फील्ड के अंदर में पूरे पैन इंडिया काम कर रहे हैं, अफ्रीका, यूएई सब जगह पे काम कर रहे हैं। तो कहीं पे भी आपको प्रोजेक्ट लगवाना हो, हाइड्रोपोनिक हो, एक्वापोनिक हो, एरोपोनिक हो, वर्टिकल फार्मिंग हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साइड से बेटर कोटेशन और वेरी कम्पिटिटिव रेट में हम लोग टर्न की सेटअप करके देते हैं, इंक्लूडिंग सिंगल विंडो सॉल्यूशन है। जैसे कि आपका साइट फिजिबिलिटी से लेके आपकी लोन हो गई, सब्सिडी हो गई, पूरा प्रोजेक्ट सेटअप के पूरे काम हमारे साइड से देखे जाते हैं।